गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उतना ही ज़्यादा आवश्यक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी आज हम लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी इसके बारे में, तो बड़ा ध्यान से शुरू करते हैं। कंटेंट हमने लिख दिए हैं, बोर्ड में आपके दिख रहे होंगे। एक एक करके सारे कंटेंट्स को कवर करेंगे। पहला कंटेंट लिखा है जो हमने वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या है, मतलब इसकी भूमिका क्या है बच्चों, वर्ग संख्या होती क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। आपसे कहा गया कि कोई 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर गुणा किया और सीधे 4 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर लिख दिया। आपसे कहा गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपने वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र सीधे अप्लाई किया, भुजा गुणे भुजा और 3 गुणे 3 करके 9 वर्ग इकाई आपने आंसर दे दिया। उसी प्रकार से ये जो संख्याएं 4 और 9 आई हैं, क्या कुछ ये विशेष है क्या बच्चों। अगर मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपने 4 गुणे 4 अर्थात 16 कर दिया। तो इन संख्याओं के बारे में जरा विचार करिए कि 9, 4, 16 ये क्या विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। हाँ बच्चों, ये विशेष प्रकार की ही संख्याएं हैं, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है कि जिसको हम किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में बच्चों लिख सकते हैं। क्या 5 को हम किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? क्या 5 को किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं बच्चों, नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब ये जो विशेष संख्याएं हैं 4, 9, 16, ये सब बच्चों कहलाती हैं वर्ग संख्याएं, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये पहला टॉपिक था कि भाई वर्ग संख्याएं क्या होंगी। तो वर्ग संख्याएं वे संख्याएं हैं, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो वर्ग संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किन्हीं संख्याओं का वर्ग करने पर प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने लिखेंगे कोई संख्या और यहां पर लिखेंगे उसकी वर्ग संख्या। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा और ये सोच के स्किप मत करिएगा कि ये तो हमें आता ही है, चलो फटाफट आगे देखते हैं। तो एक एक चीज बड़ी गंभीरता से सुननी है हमें, आपको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी। मान लीजिए कोई संख्या 1 है, तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग अर्थात 1। कोई संख्या अगर मान लीजिए 2 है, तो प्राकृतिक संख्या 2 है तो 2 का वर्ग आप क्या लिखेंगे, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 है, तो कोई संख्या प्राकृतिक 3 है तो 3 का वर्ग क्या आएगा, 3 त्रिक को 9 आ जाएगा। तो यहां पर 1, 4, 9 ये सारी बच्चों कैसी संख्याएं, वर्ग संख्याएं। जरा इसको हम पूरा 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बताएंगे हम क्या बताना चाहते हैं आपसे। वो सेकंड कंटेंट में आएगा। 4 का वर्ग है बच्चों 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग बच्चों आएगा 49, 8 आप सोच रहे होंगे सब तो हमें आता ही है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग बच्चों आएगा 81 और फिर 10 यहीं तक रखते हैं, मान लीजिए 10 का वर्ग आ जाएगा 100। वर्ग संख्याएं तो आपको पता चल गई, और हमने ये वर्ग संख्याएं लिखी क्यों है इसका भी कारण है। आगे देखिए जरा, सेकंड जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो वर्ग संख्या पता चल गई है आपको, फिर वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों में पहला गुणधर्म है इकाई का अंक। अब अगर हम देखें जरा बच्चों कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हमने 1 से 10 तक लिखी है, तो इन पूर्ण वर्ग संख्याओं या वर्ग संख्याओं के बच्चों इकाई के अंक क्या है, यूनिट डिजिट्स क्या है। यहां पे वर्ग संख्याओं के जो इकाई के अंक हैं उनको अगर हम मान लीजिए एक ग्रुप में लिखें, एक समुच्चय के रूप में लिखें, एक सेट के रूप में लिखें, तो क्या हो सकते हैं वो। अब देखिए जरा, यहां पर 1 के वर्ग का इकाई का अंक तो 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। 2 के वर्ग में का 4 है और 4 खुद इकाई के स्थान पर ही लिखा हुआ है, तो 2 के वर्ग का इकाई का अंक 4 हो गया। अब 4 के बाद 3 के वर्ग का इकाई का अंक 9 है, 4 के वर्ग का इकाई का अंक 6 है, 5 के वर्ग के इकाई का अंक 25 है, तो यहां पे हम 5 भी लिख दे रहे हैं। फिर 6 के वर्ग का 4 के वर्ग का इकाई का अंक 16 था, तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। और उसके बाद फिर 7 के वर्ग का इकाई का अंक कितना है, 9, तो यहां पे हमने 9 लिख दिया।
अब और कोई अंक तो बच्चों बचा है कि 1 से 9 के बीच में जो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक है क्या? देखिए कोई छूट तो नहीं रहा है। हाँ, नहीं छूट रहा है। 1, 4, 5, 6 और 9। तो बच्चों ये बड़ी आवश्यक बात है कि किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देखिए, किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देखिए, चाहे वो कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से ही एक होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आपने शायद पहले ऑब्जर्व नहीं करी होगी। तो आप देखिए जरा, हमने क्या बताया आपको कि यार आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उस वर्ग का इकाई का अंक बच्चों 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से ही कुछ एक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस गुणधर्म की सहायता से हम ये तो बता सकते हैं ना कि कोई अगर संख्या में दी गई है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। है ये बताना तो मुश्किल है, उसके लिए तो आगे प्रोसेस है, मगर हाँ हम इतना जरूर बता सकते हैं इस गुण के आधार पर कि कोई दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा आपसे 144, आपसे पूछा भाई 144 वर्ग संख्या हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे हाँ 144 वर्ग संख्या हो सकती है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं मालूम, मगर हो सकती है क्योंकि 144 का इकाई का अंक 4 है और वर्ग संख्याओं जो भी वर्ग संख्याएं हैं उनमें इकाई का अंक 4 तो आ सकता है। आपसे हमने पूछा कि भाई 1288 यानी 1288 क्या ये वर्ग संख्या हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये डेफिनेटली वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि जो भी वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? कोई भी वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से ही होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ग संख्या नहीं होगी डेफिनेटली, और ये वर्ग संख्या हो सकती है कि नहीं इसके बारे में तो नहीं अंदाजा, हालांकि ये 12 का वर्ग लिखा हुआ है बच्चों। चलिए, तो मोटी मोटी बात आपने ये सीखी, अगर हम किसी संख्या का इकाई का अंक देख लें तो उस इकाई के अंक को देख के ये अवश्य बता सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर हम देखें और इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो वर्ग संख्या होगी। अगर इकाई का अंक इसके अलावा कुछ भी हो, मतलब इकाई का अंक अगर मान लीजिए 2 है या 3 है या मान लीजिए 7 है या 8 है, तो वो संख्या कतई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद अगला कंटेंट लिखा हुआ है कि अंत में शून्य। अच्छा, कोई वर्ग संख्या है बच्चों तो उसके अंत में कितने शून्य हो सकते हैं इसका भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई कोई वर्ग संख्या है तो उसके लास्ट में कितने शून्य होंगे, इसको भी देख के हम पता लगा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग करा तो 10 के वर्ग के अंत में कितने शून्य हैं? 2 शून्य है। अगर मान लीजिए हम 100 का वर्ग कर देते हैं या मान लीजिए हम 200 का वर्ग कर दे रहे हैं उदाहरण के लिए, तो 200 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब है कि 200 का 200 में गुणा, वर्ग करने का मतलब है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दीजिए तो आपको वर्ग मिल जाएगा। तो 200 का वर्ग करेंगे तो 200 में 200 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1, 2, 3, 4 जीरो और आ जाएंगे, अर्थात 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 में कितने जीरो है बच्चों? 4 जीरो हैं। तो हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए किसी संख्या के अंत में 1 जीरो है और हमने उसका वर्ग किया तो 0, 2 आ गए। अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो है उसका वर्ग किया तो वर्ग के अंत में 4 जीरो आ गए। अर्थात अगर कोई वर्ग संख्या है, जैसे यहाँ पे 100 वर्ग संख्या है क्योंकि वो 10 का वर्ग है, 40,000 भी वर्ग संख्या है क्योंकि वो 200 का वर्ग है। तो हमें ये निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं इस बात से बच्चों कि अगर कोई वर्ग संख्या है तो उसमें शून्यों की जो संख्या है वो सदैव क्या होगी बेटा? सम होगी। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि किसी भी वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है, अर्थात 2, 4, 6 इस प्रकार से होगी। तो अगर हम आपसे कहें, फिर से हमने बताया, क्या बताया जरा फिर से सुनिए कि भाई कोई भी संख्या अगर है और अगर वो वर्ग संख्या है तो उसमें सदैव शून्यों की संख्या सम होगी, शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। अर्थात शून्यों की संख्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 शून्य हो या 5 शून्य हो। उदाहरण के लिए आपसे हम कहें कि भाई ये बताइए कि 1000 वर्ग संख्या है कि नहीं, आप बता दो कि डेफिनेटली 1000 वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1000 के अंत में कितने शून्य है बच्चों? 3 शून्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए शून्य संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाँ अब ये शून्य नहीं वर्ग संख्या,
अब ये 10,000 वर्ग संख्या हो सकती है कि नहीं? हाँ बच्चों, अब हो सकती है 10,000 वर्ग संख्या, क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? इसके सम है, तो ये वर्ग संख्या हो सकती है। हालांकि ये 100 का वर्ग है। चलिए, तो आपने ये भी सीख लिया कि भाई अंत में अगर शून्य कितने हैं, अगर अंत में सम है शून्य, मतलब अंत में शून्यों की संख्या सम है किसी संख्या के, तो वो संख्या वर्ग संख्या हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। ये भी बहुत आवश्यक टॉपिक है कि भाई कोई अगर वर्ग संख्या है तो उसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ये वीडियो थोड़ा बच्चों लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहां से C नंबर से हम अगले वीडियो में इसको कवर करते हैं। अभी इसको हम बंद कर देते हैं बच्चों, ठीक है।